चंचुला के भी प्राण अंतकाल में ऐसे निकल गए सहज रूप में, और भगवान शिव के गण उसको लेने आए और विमान पर बिठाकर भगवान शंकर के धाम को लेकर के गए। और जब चंचुला ने जाकर शिवलोक में देखा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जाकर भोलेनाथ का जब उसने दर्शन किया, कर्पूर के समान गौर वर्ण है भोलेनाथ का, विशाल भाल, और उसमें वक्र चंद्रमा शोभायमान, जटाजूट, मृगचर्म ओढ़े हुए, हाथ में त्रिशूल डमरू धारण किए हुए, ऐसा सुंदर स्वरूप देखा। और चंचुला भोलेनाथ को प्रणाम करती हुई रो पड़ी, अश्रुधार बह पड़े। तब पार्वती माता आगे आई और आगे बढ़कर के चंचुला का हाथ पकड़ा, अपने हृदय से लगा लिया, कहा बेटी रो मत, तूने शिव महापुराण की कथा सुनी है ना, भगवान महादेव की कृपा से तेरे सारे पाप जलकर भस्म हो गए हैं, और आज से मैं तुझे अपना सहेली बनाती हूं, और आज से तू मेरे साथ रहेगी, सदा सदा के लिए मेरे धाम में रहे। देवताओं ने पुष्प की बारिश की, जय जयकार किया, बोलिए शंकर भगवान की। शिव महापुराण की कथा सुनकर चंचुला पार्वती माता की सहेली हो गई। शौनक ऋषि ने कहा, महाराज फिर उसके बाद बिंदुक का क्या हुआ? सूत जी ने कहा कि हे शौनक, अब सहेली तो हो ही गई है, सहेलियों में हर तरह की बात होती रहती है। आगे वर्णन किया है श्री सूत जी ने, एक दिन अवसर देख करके चंचुला पार्वती माता को प्रणाम करती है और बड़ी प्यारी स्तुति गाई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिका, शिवाय ओम नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय, हर हर हर
सर्वसौख्यप्रदेशं भो प्रिये ब्रह्मस्वरूपिणि नमः शिवाय नमः शिवाय हर 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 भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर 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 भोले नमः शिवाय। पार्वती माँ की स्तुति गाई। पार्वती माँ ने पूछा, क्या बात है बेटी, आज तू अचानक से मेरी स्तुति क्यों कर रही है? चंचुला ने कहा, माता आज मेरे मन में एक पीड़ा हो रही है, एक दुख हो रहा है। जब आपको और भोलेनाथ को साथ साथ देख रही हूं, आज मुझे भी मेरे अपने पति की याद आ रही है। हे मां, वो जैसा भी था, थे तो मेरे पति। आप तो सर्वज्ञ हैं मां, त्रिकालदर्शी। आप तो जानती हैं मेरे पति का कौन सी गति हुई है। वह तो मेरे से पहले उनके प्राण निकल गए थे। मैं आपसे जानना चाहती हूं माता, मेरे पति की क्या गति हुई? पार्वती मां ने कहा, चंचुले, तेरा पति महान पापी था, इसलिए मरने के बाद उस दुष्ट को यमपुरी में बड़ी मार पड़ी, बहुत मार मारा गया है उसको, और कई वर्षों तक उसने वहां यमपुरी में यातनाएं भुगती हैं। और उसके बाद आजकल विंध्याचल पर्वत पर भयंकर प्रेत बना हुआ है, न सो पाता है, न कुछ खा पाता है, न जल पी पाता है, यहां से वहां भटकता रहता है, कंटीली झाड़ियों में फंसा हुआ रोता रहता है। बड़ा दुख पा रहा है वह दुष्ट। इस बात को सुनकर चंचुला के आंख में आंसू आ गए। माता, वो जैसे भी थे मेरे पति थे। मैं तो भगवान भोलेनाथ और आपकी कृपा से इस लोक में आ गई। मैं चाहती हूं माता, मेरे पति की भी सदगति हो जाए। उनके साथ मेरा रिश्ता जुड़ा था, अपने थे। अज्ञानतावश उन्होंने भी बहुत पाप किए हैं माता, लेकिन मैं चाहती हूं वह भी धन्य हो जाएं। आपके लोक में उनको न लाना हो कोई बात नहीं माता, लेकिन फिर भी वो उस पाप योनि से मुक्त होकर सुख से रहें, इतनी कृपा कर दो माता। तो आखिर चंचुला की अब तो सहेली है पार्वती माता। पार्वती मां ने कहा, कोई बात नहीं, तेरी यदि ऐसी इच्छा है मैं उसकी भी व्यवस्था कर देती हूं। तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुलाया, अपने गण को। यह भी नारद की तरह
जैसे नारद जी हर वक्त नारायण 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 गाते रहते हैं, ऐसे तुम्बरु हर वक्त नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं और विचरण करते रहते हैं। तुम्बरु नाम के उस गंधर्व को बुलाया पार्वती माँ ने और आज्ञा दिया कि हे तुम्बरु, चंचुला को लेकर के जाओ विंध्याचल पर्वत पर और वहां तुम शिव पुराण की कथा गा करके इसके पति को सुनाओ और उसको मुक्त करके मेरे धाम लेकर आओ। जो आज्ञा मां। और आज्ञा पा करके तुम्बरु चंचुला को लेकर के विंध्याचल पर्वत पर आते हैं और यहां देखा कि वह पिशाच, वह प्रेत बना हुआ भयंकर कष्ट पा रहा है। कभी उछलता है, कभी कूदता है, कभी रोता है, कभी तड़पता है। चंचुला के आंख में आंसू आ गए ऐसी हालत देखकर। और तब तुम्बरु ने शिव महापुराण की कथा का आरंभ करने का फैसला लिया, लेकिन उस दुष्ट को कथा में तो मन था नहीं, कथा में आ नहीं रहा। तब मंत्र शक्ति के द्वारा बांध कर उसको वहां बिठाया गया और शिव महापुराण की कथा उसके कानों में पड़ती रही। चंचुला भी अपने पति की मुक्ति के कामना से बड़ी श्रद्धा के साथ पुनः शिव पुराण की कथा सुनी। और अंतिम दिन 11वें दिन जब शिव महापुराण की कथा पूरी हुई तो अचानक से अस्थि पिंजर से, उस बिंदुक के शरीर से जो कि हाड़ का एक पिंजर मात्र था, उसमें से आत्मा निकली और दिव्य रूप धारण करके भगवान शंकर के समान स्वरूप में स्थापित होकर के जय जयकार करने लगी। बोलिए शंकर भगवान की नमः, पार्वती पतये हर हर महादेव। बिल्कुल शिव समान रूप हो गया उसका, वही गौर वर्ण, वही दिव्य तेज, वही जटाजूट, वही मस्तक पर बहार, वही त्रिनेत्र, बिल्कुल शंकर जी की तरह। और शिव महापुराण की उसने परिक्रमा लगाई, वंदन किया। और न आज केवल शिव महापुराण को वंदन किया, बल्कि आज उसने अपनी पत्नी के सामने भी हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। आंख में अश्रु भरे थे और कहा कि देवी, तेरे जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। न जाने कितने कल्प तक मुझे इस प्रेत योनि में पड़े रहना पड़ता, लेकिन आज तूने कृपा करके मुझे भी इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई है। मैं सदा सदा तेरा ऋणी रहूंगा। मैं तेरा ऋण कैसे उतार पाऊंगा। अपनी पत्नी को उसने प्रणाम किया और फिर भगवान का दिव्य विमान आया। उस विमान पर बैठे हुए पति पत्नी दोनों शिवलोक को जाने लगे और देवता पुष्प बारिश करते हुए जय जयकार करने लगे। बाजे गाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, शंख ध्वनि होने लगी और दोनों भगवान शिव के धाम पहुंचे। यह है भोलेनाथ की कथा की महिमा। हम जीवों पर करुणा करके कलियुग कलिकाल के लिए भोलेनाथ ने ये अमृत हम सबको दिया है। ये खासकर कलियुग के जीवों के लिए मोक्षप्रद ये ग्रंथ है। अद्भुत भोलेनाथ की यह कथा आप किसी के भी भक्त हों, ध्यान देना, भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब कई लोग कहते हैं भाई हम तो राम जी के भक्त हैं तो शिव जी को क्यों पूजें। अब ये लड़ाइयां ऊपर में नहीं है साहब, ये सब हम लोगों ने शुरू कर दी। भोलेनाथ तो राम जी को इतना प्रेम करते हैं, राम जी भोलेनाथ को इतना प्रेम करते हैं और उनके भक्त आपस में लड़े मरते आते हैं। हाँ? शिव भक्त राम मंदिर में नहीं जाता, राम भक्त शिव मंदिर में नहीं जाता।
कि आपस में हम सब लड़े जाते हैं, ऊपर में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं, सब एक हैं वहां। तो आप देखो न रामायण में भगवान राम ने स्वयं शिव जी की स्थापना की और स्वयं शिव जी की पूजा की। विष्णु महापुराण पढ़ो तो वहां शंकर जी भगवान नारायण की पूजा करते हैं। कहां भेद है? मैंने कल आपको कहा ना, एक ही सत्य है, अनेक रूपों में वही व्याप्त है। कालांतर में कभी सारी महिमा शिव जी के द्वारा होती है, कभी कालांतर में सारी सृष्टि का आरंभ विष्णु भगवान के द्वारा होती है, कभी ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। सब एक ही मामला है भाई। बल्कि आप राम जी के भक्त हैं ना, तब भी शिव जी की पूजा करके आप कहो कि हे भोलेनाथ, आप तो भंडारी हैं, अपने भंडार से जरा निकाल करके हमको राम जी की भक्ति प्रदान कर दीजिए। तो भोले बाबा आपको दे देंगे। भोले बाबा देने में कभी भी विचार नहीं करते, जो मांगो बाबा वही दे देते हैं। और सारे देव तो विचार करके देते हैं, भोलेनाथ कभी विचार नहीं करते, जो चाहिए ले जाओ। तत्क्षण भोलेनाथ तथास्तु करते हैं। एक बार उनकी पूजा करके तो देखो, बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं भोलेनाथ। नरसिंह मेहता का नाम आपने सुना होगा, गुजरात में बड़े प्यारे भक्त हुए नरसिंह मेहता। मैंने उनके पूर्व जीवन के विषय में पढ़ा है। उनके भाई थानेदार थे, पुलिस में थे। नरसिंह मेहता ने भी पढ़ाई लिखाई कर ली, नौकरी मिलती न थी, बड़े परेशान थे। सोचा चलो घर का ही कुछ काम करूं। घोड़ा पाल रखा था उनके भाइयों ने, सोचा कि चलो घोड़े के लिए घास ही काट करके ले आऊं। तो गए घास काटने के लिए, और दिन भर धूप में, कड़ी धूप में घास काटते रहे, मेहनत करते रहे, और सिर पर बोझ घास का लेकर आए, रखा। बड़ी तेज की भूख लगी थी। अपनी भाभी श्री को आकर कहा कि भाभी जी, बहुत भूख लगी है, रोटी दे दो मुझे खाने को। भाभी तो वैसे ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा चला आया रोटी मांगने के लिए, हाँ, न किसी काम का न धाम का, खा खा करके भैंसे जैसा शरीर बना लिया है, कोई काम धाम करता नहीं, कमाता धमाता है नहीं, जा बिष्ठा खा ले, मैं नहीं देती रोटी तुझे। ऐसा कठोर वचन कहा। नरसिंह मेहता के दिल पर चोट लग गई। कहा कि भाभी, आज के बाद आपसे मैं रोटी नहीं मांगूंगा। और कहते हैं रोते नरसिंह मेहता बाहर निकले, और गांव के बाहर दूर एक भोलेनाथ का मंदिर था। 3 दिन तक भोलेनाथ की उस पिंडी से लिपटकर, सिर रखकर रोते रहे, और भोलेनाथ को प्रार्थना किया, बाबा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे आज इस तरह से सुनने को मिला? मैंने ऐसी कौन सी भूल की है बाबा? रोते रहे। 3 दिन तक टप 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 आंसू उनके शिव जी के पिंडी पर बहते रहे, और आखिर तीसरे दिन साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। हाथ में त्रिशूल डमरू लिए हुए भोलेनाथ ने कहा, नरसिंह मेहता बेटे वरदान मांग। भोलेनाथ तो आते ही तुरंत कहते हैं वरदान मांग। नरसिंह मेहता ने कहा, बाबा, मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं आपसे मांगूं क्या। मेरे प्रारब्ध में जो हो आप ही दे दो महाराज, क्या मांगू।
तब भगवान शंकर नरसिंह मेहता को उठाकर वृंदावन ले गए और वहां भगवान कृष्ण रास कर रहे थे। रास मंडल में ले जाकर के भोलेनाथ ने भगवान कृष्ण को सौंप दिया। कहा, कन्हैया ये तेरा भक्त है, गलती से मेरे पास आ गया था, अपने भक्त को ले तू संभाल। क्योंकि नरसिंह मेहता के पूर्व संस्कार भगवान कृष्ण से जुड़े हुए थे, इसलिए भोलेनाथ नरसिंह मेहता को गोविंद के पास लेकर गए। रास चल रही थी, भगवान कृष्ण ने उनके हाथ में मशाल पकड़ा दी। कहा, ये पकड़ करके यहां खड़े रहो। और जब रास पूरी हो गई तब भगवान कृष्ण आए, नरसिंह मेहता को अपने हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया कि हमारी भक्ति का जाकर प्रचार करो और जीवन पर्यंत तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी मैं सब पूर्ण करता रहूंगा, हमारी भक्ति का प्रचार करो। कहने का भाव ये, भोलेनाथ तो भंडारी हैं भाई, जिधर की टिकट चाहिए उधर की टिकट दे देते हैं भोलेनाथ, जहां जाना हो उधर भेज देते हैं भोलेनाथ। इसलिए भोलेनाथ की भक्ति करो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। 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 भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जय हो। तालियां बजाते हुए भाव से। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से
सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वरना औकात मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। अरे वो भोले जय हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुशनसीबी का ये गुल खिला, उस नसीबी का ये गुलखिला, खुशनसीबी का ये गुल खिला, उस नसीबी का ये गुलखिला। सब कहीं जाके ये दर मिला, तब कहीं जाके ये दरिया, सब कहीं जाके ये दर मिला। तब कहीं जाके ये दरिया। हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले शंकर भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं। कुछ मिले ना मिले गम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ऐसी होगी कहाँ दूसरी भोले सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
नमः पार्वती पतये हर हर